तेरे कुर्बान गया, जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। आपने मुलाकात की शायर अहले सुन्नत जनाब मोहतरम भाई जसीम रजा फैजी साहब किबला से, जो कलाम हुजूर ताजु शरिया आपके समातों की दहलीज पर रख रहे थे। मैं पढ़ता हूँ कि इशारा पाके भला क्यों न लौटता सूरज, इशारा पाके भला क्यों न लौटता सूरज, वो जानता था रसूल खुदा के बारे में। समझ लो पहले तुम अख्तर रजा की अजमत को, मैं फिर बताऊंगा अहमद रजा के बारे में। समझ लो पहले तुम अख्तर रजा की अजमत को, मैं फिर बताऊंगा अहमद रजा के बारे में, मैं फिर बताऊंगा अहमद रजा के बारे में। जिला महाराजगंज से ताल्लुक रखने वालों सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, आप अपने मुकद्दर पर फख्र करो, क्योंकि आप नबी की महफिल में बैठे हुए हैं। हजरत मुकद्दर की अच्छे हैं जो नबी की मदहो सना सुन रहे हैं, मुकद्दर के आप अच्छे हैं जो मोहम्मद की मदहो सना कर रहे हैं। इलाही सबों को मदीना दिखा दे, यही आज हम सब दुआ कर रहे हैं। जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुकद्दर के आप अच्छे हैं, मुकद्दर के आप अच्छे हैं जो मोहम्मद की, इको कम करो यार, इको कम करो। मुकद्दर के आप अच्छे हैं जो मोहम्मद की मदहो फना कर रहे हैं। इलाही सबों को मदीना दिखा दे, यही आज हम सब दुआ कर रहे हैं। था बस्ती में एक दिन नबी का दीवाना, जिसे लोग कहते हैं बहलोल गाना, वो रेतों का छोटा गिरौदा बनाकर जुबैदा को जन्नत अता कर रहे हैं। और कहीं मांगने की जरूरत नहीं है, कहीं सर झुकाने की हाजत नहीं है। ए मजबूर मुफलिस चलो शहर तैबा, गुलामों को आका अता कर रहे हैं। ऐ मजबूर मुफलिस चलो शहर तैबा, गुलामों को आका अता कर रहे हैं, गुलामों को आका अता कर रहे हैं। आइए हज़रात, आपके खूबसूरत समातों तक खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना शाहिद रजा फैजी साहब किबला को आपके खूबसूरत समातों तक कर रहा हो। इस्तकबाल कर ले नारे तकबीर। तो चलो अब आप थोड़ा मेहरबानी कर दे इस बच्चा पर कि ये जो खतीब आए ना बरलामपुर की सरजमीन से आए आपके खूबसूरत समातों तक, तो मेरे भाई आप मेहमान का इस्तकबाल करते हैं और करते आ रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी उम्र में अल्लाह इजाफा करे, आप करेंगे। थोड़ा आगे आ जाए, बस हजरत को सुनना है, बस आ जाए भैया कुर्सी वाले, भैया कुर्सी लेकर आप आगे आ जाए मेरे भैया, आ जाओ। अल्लाह आप सबों को सलामत रखे। यार आप समझदार हैं, अक्लमंद हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप जलसा करते हैं, जलसा सुनते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अल्लाह आप सबों को सलामत रखे। आप गुब्बारे के पीछे भी आप नजर आ रहे हैं हजरत, आज अल्लाह कसम चेहरे पे नूर है, सर पे टोपी है, चेहरे पर दाढ़ी है, दिल में नबी की मोहब्बत जिंदा है। यार आप नबी की मोहब्बत में चलकर खुदा कसम इस महफिल पाक में आए हैं ना, तो करीब आकर बिंबर रसूल से बैठे। जलसे की सबसे खूबसूरत कड़ी आपके खूबसूरत समातों की दहलीज पर आ रही है, आपके खूबसूरत समातों की दहलीज पर आ रही है, तो इस्तकबाल भी उस तरीके का होना चाहिए। पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाए और हजरत को बता दे कि हम मेहमान का इस्तकबाल करना जानते हैं। जरा मोहब्बत से नारे तकबीर और मोहब्बतों से नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। जश्न ईद मिलादुन नबी मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजु शरिया, फैजाने हुजूर शोएबुल औलिया, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा शाहिद रजा फैजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
रौनक स्टेज उलमाए ज़वील-ए-एहतराम, मेरे अज़ीज़ दोस्तों और साथी और बुज़ुर्गों, इस्लामी रिश्ते की मेरी ख़वातीन पर्दीनशीं माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। बकारी ख़ैश हैरान मग़स्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम मग़स्नी या रसूल अल्लाह, शहाबे कस नवाज़ी कुन तबीबा चारा साज़ी कुन, मरीज़े दर्द इस्यानम मग़स्नी या रसूल अल्लाह, रज़ाय साइले बेपर तुही सुल्तान ला तनहर, रज़ाय साइले बेपर तुही सुल्तान ला तनहर, शहाब हरीज़ी ख़ानम मग़स्नी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। नाइबे परवरदिगार जनाबे अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा रूहे फिदा ऐनुत्तक़ा बदरुद्दुजा कशफुल अता कंजुल अता नहरुस सुनन शफीउल उमम साहिबी जुद वल करम नय्यर आज़म शफी आज़म हुजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ ले। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी की प्यारी बारगाह में पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल वजूद वल करम व आलिहिल किराम व अबरिहिल करीम व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आज हम और आप ऐसी बाबरकत तक़रीब सईद में हाजिर हैं कि जिसे जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा गया और हम और आप ऐसी पाकीज़ा बाबरकत महफिल नूर में शिरकत की सादतें हासिल किए हुए हैं कि 11वीं शरीफ का मुबारक महीना चल रहा है। अगर इसकी निस्बत सरकार गौसे आजम की जश्न गौसिया कहें तब भी हर्ज नहीं। हजरात, मैं समीम कल्बी के साथ
मुबारकबादी देता हूं कि अल्लाह ताला इस तकरीब सईद महफिल नूर के रचाने और बसाने वालों को अपने हबीब नबी ये कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका व तवस्सुल से सरकार गौसे आदम बड़े पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदका व तवस्सुल से उन्हें तमाम तर आफातों बलियात से महफूज व मामून फरमाए। और इस बज़्म नूर में जितने लोग हाजिर हैं, अल्लाह ताला हर सबों को आफातों बलियात से महफूज व मामून फरमाए। हजरात, मिंबर शरीफ पर उलमाए किराम का नूरानी काफिला देख रहे हैं कि आपका जलसा बाद नमाज़े ईशा से अब तक चल ही रहा है और आप हजरात इस महफिल नूर में हाजिर हैं। अल्लाह ताला इन उलमाए किराम के उम्रों में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और आप तमामी हजरात को भी बेपनाह उम्र में बरकतें अता फरमाए। हजरात, मेरी गुजारिश उन अहबाब से है जो इधर उधर घूम रहे हैं, वो बराए करम बराए मेहरबानी इन खाली जगहों को पूरी कर लें और अगर उन्हें नहीं आना है तो अपने घर जाकर के आराम करें, इसलिए कि ये बड़ी खुशी की बात है और हमारी और आपके नसीबे की बात है। ऐसी बाबरकत तकरीब में हर कोई नहीं रहता। और याद रखें, सरकार गौसे आज़म बड़े पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह की ताला अलैह की ये बाबरकत महफिल है और सरकार गौसे आज़म खुद फरमाते हैं, मेरी महफिल में हर कोई नहीं रहता है, मेरा नाम हर कोई नहीं लेता है, मेरे नाम की महफिल हर कोई नहीं रचाता है। गौसे आज़म फरमाते हैं, मेरे नाम की महफिल वही रचाता है जिसको मेरी तरफ से इजाजत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या गौसे आज़म, लब्बैक या गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म। जिसको मेरी तरफ से इजाजत मिलती है वही मेरा नाम लेता है। और गौसे आज़म के दीवानों, अगर तुम्हें गौसे आज़म से सच्ची मोहब्बत है, गौसे आज़म से सच्चा प्यार है, गौसे आज़म का गुण गाते हो तो गौसे आज़म की महफिल में आ जाओ और गौसे आज़म के गुलामी का पट्टा गले में डाल कर यही बोलो, बज़ुबाने आला हज़रत मौला कादरी कर, मौला कादरी कर, कादरी रख, कादरी जो में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत। ओ गौसे आज़म के दीवार तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। इसकी वजाहत अभी मैं करता हूं मुकम्मल, लेकिन दीवानों आज से मैं कहना चाहता हूं, अगर सच्ची गौसे आज़म से मोहब्बत है तो इस बाबरकत तकरीब में आ जाओ। आज सरकार गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गौसियत कुबरा पर लोग एतराज करते हैं कि गौसे आजम की गौसियत कुबरा क्या है, और गौसे आजम को गौसे आजम कहते कि बस इसी पर मेरी गुफ्तगू होगी।
गौसे आजम की गौसियत कुबरा है क्या, और गौसे आजम को गौसे आजम कहते क्यों? अल्लाह इरशाद फरमाते हैं अपनी लारे किताब में, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। सच्चों की जमात में सरकार गौसे आजम बड़ी पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, जितने भी सलासिले हक्का हैं सबों की निस्बतें सरकार गौसे आजम तक पहुंचती हैं, चाहे वो सुहरवर्दी हो, चाहे वो नक्शबंदी हो, चाहे वो चिश्ती हो, सबों के निस्बत क्या करके सरकार गौसे आजम। सरकार आला हजरत मुजद्दिद में मासिया मुय्यद मिल्लत ताहिरा सरमाइल मुफन कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत गव्वासे बहर मारिफत मुजद्दिद अलल इतलाक अश्शाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। मेरे इमाम आला हजरत ने फरमाया, गौसे आजम को गौसे आजम क्यों कहते? अल्लाह नबविया फिल फतावा रज़विया शरीफ में मुखलिसन मेरे इमाम फरमाते हैं, और बिल्कुल इसकी वज़ाहत इमाम अहले सुन्नत ने अपने कलाम में की है। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज शरीफ में तशरीफ ले जाते, बुराक पर सवार, अल्लाह ताला ने अंबियाए किराम के अरवाह को पैदा फरमाया और वहीं औलियाए किराम की रूहों को भी पैदा फरमाया। और सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला जब अपनी नाना जान मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक शरीफ पर यानी बुराक पर तशरीफ ले जाते सवार, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बारगाह सरकार गौसे आदम बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला ने हाजिरी अर्ज किया, नाना जान आप बुराक पर तशरीफ ले जा रहे हैं, बुराक पर सवार होने वाले हैं, आका आपका ये लाडला अब्दुल कादिर अपने कंधे को क्यों ना पेश करते? आला हजरत सरकार फरमाते हैं, इस सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना कांधा पेश किया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कदम मुबारक को सरकार गौसे आजम के कंधे पर रखा और आप प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ बेटे अब्दुल कादिर, मेरा ये कदम तुम्हारे गर्दन पर है, और ऐ बेटे अब्दुल कादिर, तुम्हारा कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर होगा। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस ऐ बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला। सरकार गौसे आज़म बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला
बगदाद की महफिल है, बगदाद की समी है। फरमाते एक कदमी आदि अला रकबती कुल्ली वली इल्ला, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर, तमाम औलिया की गर्दनों पर, जो औलियाए किराम थे मौजूद उनके भी गर्दनों पर, जो माँ की शिकम में है उनके भी गर्दनों पर, जिनकी अभी विलादत नहीं हुई, पैदाइश नहीं हुई, जो दुनिया में नहीं आई, उनके भी गर्दनों पर। सरकार गौसे आज़म फरमाते कदमी हादिही अला रक़बती कुल्ली वली इल्ला, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों। 70,000 का मजमा था, एक दो का नहीं, 1,000 2,000 का नहीं, 70,000। और मेरे गौसे आज़म की शान ये कि जिस तरीके से आपकी आवाज दाहिने तरफ वाला सुनता, वैसी तरीके से आवाज बाएं वाला भी सुनता, उसी तरीके से आवाज आगे वाला भी सुनता, वही आवाज पीछे। माइक की जरूरत नहीं, परेशान ना हो। या गौसे आज़म अल मदद पढ़ ले, कहे या गौसे आज़म अल मदद, या गौसे आज़म अल मदद, या गौसे आज़म अल मदद। बढ़ जाए, बढ़ जाए। हमने पढ़ लिया है, जिक्र उनका है और बेड़ा पार वो करेंगे, बेड़ा पार सरकार गौसे आज़म करेंगे। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं कदमी आदिही अला रक़बती कुल्ली वली इल्ला, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। ऐ मुसलमानों सोचो, सुनो तो सकी, जितनी औलियाए किराम उस महफिल में थे, सबों ने अपनी गर्दनें झुका दी है। उसी में शेख अली बिन ऐती है, अल्लाह को पर मिंबर के करीब आए, कहा अब्दुल कादिर आपका ये हुक्म है, कदमी आदिही अला रक़बती कुल्ली वली इल्ला, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। सरकार आपका ये कदम पाक अली बिन ऐती के सिर्फ गर्दन पर नहीं है, अली बिन ऐती के सर पर भी है, अली बिन ऐती के सीने पर भी है। वही आवाज है अल्लाह अकबर जो सरकार गौसे आज़म थे बगदाद की धरती पर कही थी, कदमी आदिही अला रक़बती कुल्ली वली इल्ला, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। अल्लाह अल्लाह खुरासान की पहाड़ी है, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत और रिज़वान है, खुरासान की पहाड़ी पर रब की इबादत और रियासत में है, रब की इबादत और रियासत में है। जैसे ही फारिग होते हैं कानों तक आवाज पहुंची है अल्लाह अल्लाह, आप फारिग हो गए और वहीं से पुकार उठे, ए मुईनुद्दीन, ए अब्दुल कादिर, सरकार गौसे आज़म आपका ये कदम पाक मोइनुद्दीन के सिर्फ कंधे पर नहीं है, बल्कि आपका कदम पाक मोइनुद्दीन के सर पर भी है, मोइनुद्दीन के सीने पर भी है। यही आवाज है अल्लाह अकबर जब बरेली के ताजीदार इमाम इश्क मोहब्बत के लाडले सैयदी सरकार मुफ्ती आज़मी आलिम इस्लाम तक पहुंचती है। अल्लाह अकबर, मेरे सरकार मुफ्ती आज़म पुकार उठते हैं, ये दिल ये जिगर है, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है। जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म। अब बरेली के ताजीदार पुकार उठे, वाह क्या मर्तबा ए गौस ए बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस ए बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सरकार आला अज़र फरमाते हैं, सर भला क्या कोई जाने की एक ऐसा तेरा कौन सर है। और आगे देखो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। कौन कदम है, क्या चौचा शरीफ को कौन नहीं जानता है। सरकार मखदूम पाक अलैहि रहमत और रिज़वान है, जब समना से चले हैं, कहां पीर की तलाश में, समना से चले हैं पीर की तलाश में, जब बिहार पहुंचे सरकार मखदूम पाक। अब देखो सरकार यहया मुनीरी अलैहि रहमत
विसाल से पहले अपने खुदामों से फरमाते हैं कि मेरी इंतकाल के बाद मेरी लाश को ऐसी रखने ऐसे ही रहने देना, मेरा जनाजा वो पढ़ाएगा जो आले रसूल होगा, जो आले रसूल होगा, नाम उसका अशरफ होगा। एक चादर ओढ़ करके आएगा और आने वाला कहीं से और नहीं बल्कि सेमना से आएगा। सरकार यहया मुनीरी अलैहि रहमत व रिजवान का इंतकाल हो गया। बस सिर्फ यही सरकार गौसे आजम के कदम की बात है, यही तारीख है। इंतकाल हो गया, लोगों का हुजूम, लोगों की जम्मे गफीर, मुरीदीन मुतवस्सिलीन अकीदतमंद लोग हाजिर हो गए। कलकत्ता, बिहार, बंगाल जितने भी लोग थे आपके चाहने वाले, आपके दम भरने वाले, सब हाजिर हो गए। बिहार लोगों का मजमा है, लोगों की जम्मे गफीर है, लोग हाजिर हैं। इंतजार हो रहा है कि वो आले रसूल कबा में आपके खादिमों ने कहा इनमें आले रसूल कौन है, सेमना से कौन आया है, किसका नाम अशरफ है। सबों से पूछ लिया, किसी ने जवाब नहीं दिया। कहा मैं आले रसूल नहीं। किसी और ने कहा मेरा नाम अशरफ नहीं, मैं सेमना से आया। लोगों की नजर पड़ी कि एक ऐसा शख्स आ रहा है जिसके चेहरे से देखने से मालूम हो रहा कि आले रसूल, चेहरे को देखने से मालूम हो रहा कि आले रसूल है। एक चादर ओढ़े जब पहुंचे, कहा लोगों, इस कदर लोगों की जम्मे गफीर इस तरीके से मजमा क्यों? कहा हुजूर कहां से आए हो आप? आपने फरमाया मैं सेमना से आया हूं। कहा आपका नाम क्या है? कहा मेरा नाम अशरफ है। कहा आपकी नस्ल क्या है? कहा मैं आले रसूल हूं, मैं आले रसूल हूं। कहा सरकार, मेरे पीरो मुर्शिद सरकार यहया मुनीरी अलैहि रहमत व रिजवान ने फरमाया आने वाला शख्स जो आएगा वो सेमना से आएगा, नाम उसका अशरफ होगा और उसके बाद में उसका नसब सरकारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलेगा, वो आले रसूल होगा, वही मेरी जनाजे की नमाज पढ़ाएगा। सरकार अभी तक हम लोग आपके इंतजार में थे, हजरात मोहतरम आपने जनाजे की नमाज पढ़ा दी है। अब वहां से आप आगे निकले, पीर की तलाश में कहां निकले? बंगाल पहुंचे। सरकार अलाउल हक अलाउद्दीन पंडवी अब पहुंचे तो क्या देख रहे कि अल्लाह का एक महबूब बंदा बाहर खड़े होकर के किसी का इंतजार कर रहा है। किसी के इंतजार में आप पहुंचते हैं, फरमाते हैं हुजूर आप किसके इंतजार में? उन्होंने फरमाया कि मैं मोहम्मद अशरफ के इंतजार, मोहम्मद अशरफ के इंतजार में हूं। कहा हुजूर मेरा ही नाम तो मोहम्मद अशरफ है। अल्लाह अकबर। सरकार अलाउद्दीन पंडवी अलैहि रहमत व रिजवान है, आपकी तासीम और तौकीर करते हैं, अदब बजा लाते हैं। उसके बाद में आप जब अपने काशाने में ले गए, आप जब अंदर ले गए और आतो वसाइल किए गए, मेरे अजीज आपने मुरीद किया है, आपने बैअत की है और फरमाते हैं ए अशरफ सुनो, तुम्हें कलकत्ता की धरती नहीं बल्कि तुम्हें यूपी की धरती जिसे कि चौचा कहा जाता है,
ए अशरफ तुम्हें वहां जाना है। हजरत मोहतरम हजरत सरकार मखदूम पाक की रहमत और रिजवान है, पीरों मुर्शिद की इजाजत मिलती है। आप जब पिछौजा शरीफ पहुंचते हैं, अल्लाह अकबर, रात की तारीकी होती है, अल्लाह अल्लाह, आप जब आराम करने लगे आपकी आंखें लग गई, सरकार मखदूम पाक अलैहि रहमत और रिजवान है, क्या आप देखते हैं ये रात की तारीकी है और मेरे सर के पास में 2 कदम का निशान मौजूद है। सरकार मखदूम पाक अलैहि रहमत और रिजवान है, आंखें खुली, मुताज्जिब में पड़ गए, ये कदम के निशान खाब के आलम में किसके थे? आपने फौरन की रब की प्यारी बारकात में अर्ज़ की, रब्बे कदीर, ये खाब के आलम में ये कदमों के निशान किसके थे? आवाज आती है, ए अशरफ तुम्हें मालूम नहीं है वो कदम का निशान किसी और का नहीं था, बल्कि मेरे महबूब के लाडले अब्दुल कादिर के कदम का निशान था, जिसकी तर्जमानी बरेली के इमाम फरमाते हैं, सर भला क्या कोई जाने की एक ऐसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने की एक ऐसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है चला। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अभी मेरी तकरीर नहीं हुई है और आप घबराइएगा नहीं, परेशान मत होइएगा। अभी आला हजरत सरकार के कलाम से फैजान हासिल और तकरीर जब होगी कब? जब फैजान आला हजरत मिल जाए। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, कसमें दे दे के, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कसम खा ली कि अब्दुल कादिर उस वक्त तक नहीं खाएगा नहीं पिएगा जब तक कि अब्दुल कादिर का रब अब्दुल कादिर को ना खिला दे ना पिला दे। जब तक अब्दुल कादिर का रब अब्दुल कादिर को ना खिला दे, अब्दुल कादिर को ना पिला दे, उस वक्त अब्दुल कादिर कुछ नहीं खा सकता नहीं पी सकता। और कितने दिन हो गए? 40 दिन हो गए। कितने दिन हुए? 40 दिन हो गए। सरकार गौसे आजम ने ना कुछ खाया ना पिया, बस यही दिल में अहद कर रखी थी कि जब तक अब्दुल कादिर का रब ना खिलावे ना पिलावे तब तक अब्दुल कादिर नहीं खा सकता नहीं पी सकता। सरकार गौसे आजम ने कुछ नहीं खाया नहीं पिया, भूखे रहे 40 दिन तक। आपकी मुलाकात आपके पीरो मुर्शिद शेख अबू सईद मखजूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से। कहां अब्दुल कादिर, कहां जा रहे हो? कहा बस ऐसी मैं घूम रहा हूं। रब की इबादत और रियाजत, रब की तस्बीह होती है। हजरात सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, बेटे अब्दुल कादिर इतना कमजोर होते जा रहे। आपने फरमाया कि मैंने अपने दिल में अहद कर रखा है कि 40 दिन हो गए अभी तक मैंने कुछ खाया और पिया नहीं है। गए कहा अब्दुल कादिर खाओ पियो। सरकार गौसे आजम ने फरमाया शेख अब्दुल कादिर उस वक्त नहीं खा सकता, उस वक्त तक कुछ नहीं पी सकता जब तक कि अब्दुल कादिर का रब अब्दुल कादिर को ना खिलावे, अब्दुल कादिर को ना पिलावे। सरकार गौसे आजम के पीरों मुर्शिद शेख अबू सईद मखजूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से फरमाते हैं, बेटे अब्दुल कादिर तुम्हें तुम्हारा रब पिला रहा है। ए अब्दुल कादिर खाओ, ए अब्दुल कादिर तुम्हें तुम्हारा रब पिला रहा है। ए बेटे अब्दुल
कादिर, मैं तुम्हें नहीं खिला रहा हूँ, मैं तुम्हें नहीं पिला रहा हूँ। सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह की ताला अलैह जब सुनते हैं मेरा रब मुझे खिला रहा है, मेरा रब मुझे पिला रहा है, आपने खाना शुरू कर दिया, आपने पीना शुरू कर दिया। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। हजरत आला हजरत ये कलाम बहुत बड़ा, और आप हजरात को मेरा ख्याल है कि घुटन महसूस होने लगी है। इसी पर घुटन महसूस ना करें। देखिए आला हजरत सरकार का कलाम हर किसी के बस में नहीं क्यों समझ सकता है ना, हर कोई आला हजरत सरकार के कलाम को नहीं समझ सकता। ठीक है, आला हजरत सरकार ने जो भी लिखा है कुरान और हदीस की रोशनी में, तारीख की रोशनी में लिखा है। और आला हजरत का कलाम अगर ना समझ में आए तब भी सुने और सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बोले, कसम खुदा की उसमें भी बरकतें हैं। आला हजरत सरकार फरमाते हैं इस निशानी के जो सगहे नहीं मारी जाती, सग के माना होता है कुत्ता, इस निशानी के जो सगहे नहीं मारे जाते, किस निशानी की? इस निशानी की। आपने गौसे आजम सरकार की महफिल रचाई है, आप भी इस निशानी, आप भी इस निशानी के कुत्ते हैं। हम लोग सरकार गौसे आजम का जिक्र कर रहे हैं, हम भी सरकार गौसे आजम के कुत्ते हैं। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। क्यों जानते हैं? कुत्ते दो तरह के होते हैं, कुत्ते दो तरह के होते हैं। एक कुत्ता होता है फालतू और एक कुत्ता होता है पालतू। ये कुत्ता जो फालतू होता है उसकी हिफाजत नहीं की जाती, उसकी निगहबानी नहीं की जाती है, उसकी देख रेख नहीं की जाती है, उसकी हिफाजत नहीं की जाती है, और ना ही उसके गले में रस्सी होती है, जंजीर नहीं होती, ना ही रस्सी और ना ही जंजीर, कुछ भी नहीं होता है, ना अट्टा ना पट्टा, कुछ नहीं। ऐसे ही दर दर भटकता हुआ नजर आता है। अब मैं बता दूं कौन है वो? वहाबी बेईमान। कौन है वो? वहाबी बेईमान है। अब जरा सोचे वो वहाबी बेईमान कैसे है कि फालतू है। अरे गौसे आजम तो हमारे हिस्से में है, और आला हज़रत सरकार फरमाते हैं तेरे टुकड़ों पे भले खाए की ठोकर पे न डाल, खिड़कियां खाए कहां छोड़ के, खिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं इस निशानी के जो सगाए नहीं मारे जाते, और जो फालतू नहीं बल्कि पालतू होते हैं, जिनको पाला जाता है, उनकी हिफाजत भी की जाती है, उनकी देख रेख भी की जाती है, उन पर निगाह भी रखी जाती है, और उनके गले में रस्सी होती है, पट्टा होता है, जंजीर होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम कहते भी है ना कि हमारे गले में गौसे आजम के गुलाम का पट्टा है ना, कहते भी हैं हमारे गले में गौसे आजम के गुलामी का पट्टा है। अब सुने, हमारी हिफाजत कोई और नहीं बल्कि बड़े पीर सरकार करते हैं। हम पर कोई उंगली उठाता है तो गौसे आजम हमारी हम पर निगाह रखते हैं, हम पर कोई आवाज उठाता है गौसे आजम हम पर निगाह रखते
रखते हैं। गौसे आजम खुद फरमाते हैं कि जब मेरा चाहने वाला, मेरा आशिक, मेरा दीवाना किसी ठोकर के जरिए से गिर रहा होता है, मेरा नाम लेता है, तो उसकी कलाई को पकड़ करके, उसके बाजू को पकड़ करके मैं सहारा देकर उठा देता हूँ। ए गौसे आजम के दीवानों, गौसे आजम पर कुर्बान जाओ। वो गौसे आजम है जिनके गुलामी का पट्टा हम यहाँ भी डाल कर रखेंगे, जिनके गुलामी का पट्टा मैदान महशर में भी डाल कर रखेंगे। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं इस निशानी के जो सगड़े नहीं मारे जाते, मेरी गर्दन में भी मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत। मैं इस मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। हजरत मोहतरम आला हज़रत सरकार फरमाते हैं इस निशानी के जो सगड़े नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। आओ जरा देखो कौन आला हजरत है और कौन गौसे आजम है। अल्लाह अकबर, वो आला हजरत सरकार है। मुअर्रिखीन बयान फरमाते हैं आला हजरत सरकार की उम्र शरीफ अभी 6 महीने की हुई है। आला हजरत सरकार कैसी मोहब्बत फरमाते हैं गौसे आजम की बगदाद से, गौसे आजम के शहर से। ऐ मुसलमानों, आओ जरा गौसे आजम के शहर को देखो। अल्लाह अकबर, सरकार आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान है। आपकी उम्र अभी 6 महीने की हुई है। आपने अपने कदम को कभी बगदाद की तरफ फैला कर नहीं रखा है। आप सरकार आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान है। अल्लाह अकबर, कभी आपने अपने पीठ को बगदाद की तरफ नहीं किया है। उम्र कितनी है? अभी 6 माह की है। कभी आपने पैर नहीं किया है, कभी आपने पीठ नहीं किया है। आओ उसी अतर के सरकार आला हज़रत से पूछ लिया है आला हज़रत सरकार ये ऐसी मोहब्बत कैसी है जब दरे सरकार आला हज़रत बगदाद के शहर से इतनी मोहब्बत करते हैं, गौसे आजम के शहर से इतनी मोहब्बत करते हैं। इस बगदाद की तरफ आपने कभी पैर नहीं किया है, जब गौसे आजम के उस शहर बगदाद से इतनी मोहब्बत करते हैं। ये कभी आपने पीठ नहीं किया है। ऐ मुसलमानों, जब उस दरे बगदाद से इतनी मोहब्बत है, गौसे आजम सरकार के उस शहर से इतनी मोहब्बत है, तो गौसे आजम से कितनी मोहब्बत होगी। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं फखरे आका में रसा और भी एक नस्ल रफी, फखरे आका में रसा और भी एक नस्ल रफी। चल लिखा लाए सना खानों में, चल लिखा लाए सना खानों में चेहरा तेरा। पढ़े दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कौन गौसे आज़म? वो गौसे आज़म। आज हम और आप गौसे आज़म की महफिल में आए। सरकार गौसे आज़म की पैदाइश गीलान, शहर ईरान का एक कस्बा। 470 हिजरी में सरकार गौसे आज़म की विलादत होती है, पैदाइश होती है। मेरे अजीज, आप सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला जिस शहर में पैदा हुए गीलान में, अल्लाह ताला ने उस पूरे शहर के, पूरी बस्ती के जिन जिन लोगों के वहां पैदा बच्चे हुए थे, सब के सब अल्लाह को अल्लाह ताला ने वली बनाया। सबके सब वली पैदा हुए और सबों के घर में अल्लाह ताला ने बेटा ही पैदा किया। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आपकी जब पैदाइश हुई, आपकी जब विलादत हुई, तो आपके दोनों कंधों के दरमियान में क्या देखा गया कि सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक। शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी कि दोनों कंधों के दरमियान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक।
जिस तरीके से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के दरमियान में महर नबूवत था, ऐसे ही हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दोनों कंधों के दरमियान में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक है। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला का नाम अब्दुल कादिर है। हजरात, आप हसनी और हुसैनी सादात से हैं। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा का नाम हजरत सैयदा आबदा फातिमा उम्मुल खैर सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आपके वालिदे गिरामी सैयदना अबू सालिह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह। हजरात, सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मादर जाद वली कामिल और सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद फरमाते हैं कि बगदाद के लोगों ने मुझसे पूछा कि ए अब्दुल कादिर, तुम्हें अपने वली होने का इल्म कब से हुआ? तो सरकार गौसे आदम फरमाते, मेरी उम्र शरीफ जब 10 साल की हुई और मैं मकतब में पढ़ने के लिए जाता था तो कुछ आवाज मेरे पीछे से आती थी। वो आवाज किसी और की नहीं थी बल्कि अल्लाह के मुकर्रब फरिश्तों की, अल्लाह के मुकर्रब फरिश्तों की आवाज थी। और वो आवाज ये थी, ऐ लोगों, ऐ बच्चों, अल्लाह के वली के लिए जो जगह कुशादा कर, अल्लाह के वली के लिए जगह खाली कर दो। सरकार गौसे आज़म फरमाते थे कि मेरी उम्र 10 साल की हुई, उसी तारीख से मुझे मालूम हो गया, मुझे पता चला कि अल्लाह ताला ने मुझे अपना वली बनाया। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात व ज़ात। हज़रात, आपका लक़ब मुहियुद्दीन है। सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लक़ब के बारे में बगदाद की धरती पर अब्दुल कादिर, आपका नाम तो अब्दुल कादिर है, आपकी कुन्यत अबू मोहम्मद है, लेकिन आप बताएं तो सही कि आपका लक़ब ये मुहियुद्दीन कैसे पड़ा? सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा बगदाद की जंगल से बरहना पर नंगे पैर निकल करके बगदाद की जामा मस्जिद में जुमा के दिन जुमा की नमाज पढ़ने के लिए जा रहा। मेरी नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ी कि वो शख्स मुझे देख करके सलाम करता है, अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल कादिर। मैंने उसके सलाम का जवाब दिया। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि जब ही मैं आगे बढ़ा तो मैंने क्या सुना कि वो फिर दोबारा मुझे आवाज देकर के बुला रहा। उसने मुझे फिर आवाज दी, ए अब्दुल कादिर, जरा मेरे पास आ जाओ। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं उसके करीब पहुंचा तो वो ऐसा कमजोर, ऐसा नहीं कि उसमें इतनी ताकत नहीं, उसमें इतनी कुव्वत नहीं कि वो खुद से उठ जाए और खुद से बैठे। सरकार गौसे आज़म फरमाते उसमें इतनी ताकत नहीं, उसमें इतनी कुव्वत नहीं कि वो खुद से उठ बैठ सके, चल फिर सके। उसने कहा है अब्दुल कादिर, जरा मुझे सहारा दे करके खड़ा कर दो। ए अब्दुल कादिर, जरा सहारा दे करके उठा दो। सरकार गौसे आज़म बड़े पीर दस्तगीर रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते हैं, मैंने उसे सहारा दिया और सहारा दे करके मैंने उसे खड़ा कर दिया। अब मैं आगे निकल गया। जुमा का दिन है, इस जुमा की नमाज पढ़ने के लिए बगदाद की शहर जामा मस्जिद में जब मुझे जुमा की नमाज अदा करनी है, सरकार गौसे आज़म आगे बढ़ते हैं, जैसे ही थोड़ी दूर चलते हैं, सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, उसने फिर मुझे आवाज दी है, ए अब्दुल कादिर जरा ठहरो तो सही, ए अब्दुल कादिर रुक जाओ, ए अब्दुल कादिर जरा ठहर जाओ। सरकार गौसे आज़म
रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब दोबारा मैंने उसकी आवाज सुनी है, मैं ठहर गया, उसके तरफ मुड़ करके मैं देखता हूँ कैसे पूरा दिल में, पूरे जिस्म में लरज़ापन अंदाम हो जाता है, पूरे जिस्म में कपकपी तारीफ हो जाती है। और उसके बाद में उसने आवाज दी, अब्दुल कादिर ठहरो, अब्दुल कादिर रुक जाओ। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, मैं ठहर गया, मैं रुक गया। उसने कहा, अब्दुल कादिर कहाँ जा रहे हो? सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, मैं जुमा की नमाज पढ़ने के लिए, जुमा की नमाज अदा करने के लिए, पर वो शख्स मेरे पास आ गया, मेरे करीब पहुंच गया और कहा, अब्दुल कादिर क्या तुमने मुझे कभी देखा है? अब्दुल कादिर क्या तुम मुझे पहचानते हो? अब्दुल कादिर क्या तुम मेरा नाम जानते हो? सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, मैंने उसे जवाब दिया है, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा है, मैं तेरा नाम नहीं जानता हूँ। उस शख्स ने कहा, अब्दुल कादिर सुनो, मैं कोई और नहीं हूँ बल्कि तुम्हारे नाना जान का दीन हूँ, मैं तुम्हारे नाना जान की शरीयत हूँ, मैं दीन इस्लाम हूँ। अब्दुल कादिर मैं तुम्हें मईनुद्दीन कह करके पुकारता हूँ। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, ये उसने जब कहा है, मैं तुम्हारे नाना जान का दीन इस्लाम हूँ, शरीयत मुस्तफा हूँ, अब्दुल कादिर आज से तुम्हारा लक़ब मईनुद्दीन है। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, उस शख्स ने कहा है, अब्दुल कादिर जानते हो मैं तुम्हारे नाना जान का पाक दी हूँ। बगदाद की धरती पर मैं ऐसे ही कमजोर हो गया था, मैं ऐसे ही नईब हो गया था, मैं ऐसे ही लाकर हो गया था। अब्दुल कादिर मुझ में इतनी ताकत रही, मुझ में इतनी कुव्वत रही, अब्दुल कादिर ये मैं सही मानों में चल फिर सकूं, मुझ में इतनी कुव्वत रही ये मैं खड़ा हो सकूं, मुझ में इतनी कुव्वत रही ये मैं वो बैठ सकूं, मुझ में इतनी ताकत रही। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, उसके बाद में फिर मैं जामा मस्जिद में पहुंचा, क्या देखता हूँ जामा मस्जिद के लोग दरवाजे पर आकर के खड़े हैं, लोगों का मजमा है, लोगों की जम्मे खफीर है, लोग इकट्ठा है और सबों की जुबान पर या मईनुद्दीन है। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, इससे पहले बगदाद की धरती पर मुझे किसी शख्स ने मईनुद्दीन कह करके नहीं पुकारा है और उस तारीख से मेरा लक़ब मईनुद्दीन पड़ गया है जब से मुझे दीन इस्लाम में मईनुद्दीन, जब से मुझे दीन इस्लाम ने मईनुद्दीन कहा है, उसी तारीख से मेरा लक़ब मईनुद्दीन पड़ गया है। हज़रात वो सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आज हम और आप हैं, सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दम भरते हैं, नाम लेते हैं, उनकी महफिल रचाते हैं, उनका जिक्र करते हैं, उनकी महफिल में उनका नाम लेते हैं, फातिहा दिलवाते हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़, कभी आपने गौर किया कि तमाम तर आफात व बलियाब हम पर क्यों आ रहे हैं? तमाम तर मुसीबतें हम पर क्यों? तरह तरह की परेशानियां हम क्यों झेल रहे हैं? आज तबाही की दलदल में हम फंसे क्यों हैं? कभी आपने गौर किया? सिर्फ नारा हम लगाते, दम हम भरते, महफिलें हम करते हैं, फातिहा हम करते हैं, मुसीबत में फिर भी गिरफ्तार, परेशानियों में फिर भी गिरफ्तार, तबाहियों में हम और आप परेशान। मेरे अजीज, अगर गौसे आज़म की महफिल रचा रहे हैं, गौसे आज़म का जिक्र कर रहे हैं, गौसे आज़म का नाम ले रहे हैं, गौसे आज़म की लंगर कर रहे हैं, गौसे आज़म की न्याज दिलवा रहे हैं, तो एक तरफ ये भी देखें कि गौसे आज़म का मिशन, गौसे आज़म का मिशन क्या था? फातिहा दिलवा रहे हैं फिर भी परेशान, नाम ले रहे हैं फिर भी परेशान, फिर भी मुसीबत ज़दा, तबाहियां हम पर। मेरे यार, मेरी दोस्त, मेरी अज़ीज़ों, हम और आप इस्लाम और सुन्नत से, पैगाम मुस्तफा से, बुजुर्गों के अक़वाल से, बुजुर्गों के मिशन से दूर हैं, जिसकी वजह यह है कि आज हम परेशान हाल हैं। इसी वजह यह है हम मुसीबत ज़दा हैं, जिसकी वजह यह है कि हम तहलीस, तबाहियों की तहलीस पर हैं। गौसे आज़म का मिशन क्या था?
आज नमाज से हम दूर, गौसे आज़म की तारीख उठा करके देखो, गौसे आज़म के चाहने वालों, गौसे आज़म का नाम लेने वालों कि गौसे आज़म सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फर्ज तो फर्ज, नफल और वाजिबात तहज्जुद की नमाज भी नहीं छोड़ी। और सरकार गौसे आज़म की तारीख उठा करके देखो, सरकार गौसे आज़म के मिशन को हम अख्तियार कर लें। 40 साल तक सरकार गौसे आज़म ने ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। और गौसे आज़म के चाहने वालों, गौसे आज़म का नाम कदम भरने वालों, आज हमारे घरों में कुरान शरीफ है और कुरान हम कब खोलते हैं? हम पर जब कोई मुसीबत आ जाए, किसी का इंतकाल हो जाए, रमजान शरीफ आ जाए, तब हम कुरान खोलते हैं। हमें ये तौफीक नहीं होती कि हम रोजाना सुबह शाम उठ करके कुरान की तिलावत कर लें। मेरे आका फरमाते हैं अपने घरों को कब्रिस्तान, जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती वो घर कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान। ऐ मुसलमानों, सरकार गौसे आज़म का नाम लेने वालों, सरकार गौसे आज़म की तारीख उठाओ। सरकार गौसे आज़म जानती हो 15 साल तक, कितने 15 साल तक सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने एक मर्तबा, एक ही रात में, एक दिन में सरकार गौसे आज़म एक कुरान खत्म, एक कुरान खत्म किया करते थे। और सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा, आज हमारी माँ और बहनें भी आए, उनको भी नसीहत कि आज कुरान उन्हें उठाने की भी तौफीक नहीं होती। कुरान घर में है, लेकिन आओ जरा गौसे आज़म सरकार की वालिदा मजदा को देखो। सरकार गौसे आज़म की वालिदा सज्जदा फातिमा उम्मुल खैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मामूल था कि रोजाना कुरान की तिलावत किया करती थी। सरकार गौसे आज़म की वालिदा, और वो 18 पारा या तकरीबन 15 पारा की हाफिजा भी थी। और सरकार गौसे आज़म माँ के शिकम में है, माँ के पेट में है, और रोजाना अपने वालिदा के कुरान पाक पढ़ते हुए सुन रहे हैं आवाज को, और आवाज को सुन सुन करके सरकार गौसे आज़म माँ के शिकम में याद कर लेते हैं कितने पारे, 18 पारे। अल्लाह को अकबर। जब विलादत होती है सरकार गौसे आज़म की, पैदाइश होती है सरकार गौसे आज़म की, जब आप उस्तादुल करीम के पास पहुंचते हैं, अल्लाह को अकबर का आप बेटे पढ़िए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सरकार गौसे आज़म पढ़ना शुरू कर देते हैं। आप बेटा पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना शुरू कर देते हैं। अल्लाह को अकबर। जब बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं सरकार गौसे आज़म बड़े पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह एक पारा से लेकर के 15 पारा या एक पारा से लेकर के 18 पारा तक अपने उस्तादुल करीम को सुना देते हैं। उस्ताद मुताज्जिब में पढ़ गए, कहा आप बेटे अभी उम्र क्या है तुम्हारी, अभी कुरान भी याद नहीं कर पाते, मुकम्मल तरीके से उरूद नहीं पढ़ पाते, मुकम्मल तरीके से बुखारी जो सिफात की अदायगी भी नहीं। बेटे ये कुरान का हाफिजा कैसे? जवाब देते थे उस्ताद को, सुनिए मेरी माँ कुरान की हाफिजा थी, मेरी माँ जब कुरान की तिलावत करती, मेरी माँ जब कुरान पढ़ती थी, माँ के शिकम में था, उनको सुन सुन करके मैंने 18 पारा याद कर लिया है। कसम खुदा की, जब माँ होती है सज्जदा फातिमा उम्मुल खैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तो बेटा कोई और नहीं होता है बल्कि अपने वक्त का कुतुब पैदा होता है, अपने वक्त का गौसे आज़म पैदा होता है, जिससे दुनिया कुतुब आज़म शहंशाह बगदाद सरकार गौसे आज़म। ऐ मेरी माँ बहनों,
जलसों में आप आती हैं, महफिलों में आप आती हैं, इसलिए आती हैं, आप भी आते हैं कि हमें कुछ नसीहत की बातें मिल जाएंगी। सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, मेरे अजीज मेरे दोस्तों, ये पैगाम इस महफिल जलसा किस लिए रचाया जाता है कि वहां से कुछ पैगाम दिया जाए। सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला ने कभी झूठ नहीं बोला। बहुत मशहूर वाकया है, वाकया बतलाना मकसद नहीं, बल्कि हालाते हाजरा को देख करके अपने मुसलमानों को पैगाम देना मकसद है। आज झूठ हम बोलते थे। सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला से जब डाकुओं ने पूछा था जवाब पढ़ने के लिए बगदाद पहुंचे, तो आपके दस्त पर हाथ पर 7 डाकुओं ने बयात की थी, तौबा कर लिया था। सरदार तो सरदार, उसके जितने चेले थे सबों ने तौबा कर लिया। और सुनो, आज हमारी माँ और बहनें हैं, जलसों में आती हैं। मेरे अजीज मेरे दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, सुनो, जलसों में हम आते हैं, हमें इसलिए हम आते हैं कि हमें अच्छा सा हमें नसीहत की बातें मिल जाएगी। सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा माजिदा फातिमा उम्मुल खैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि आप सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालदा सैयदा फातिमा उम्मुल खैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जब शादी हुई, ये भी वाकया है, तारीख आपके वालिदे गिरामी ने, आज हम और आप हैं, किसी के सामान को देखते हैं तो खा लेते हैं। ये हमें नफरत नहीं होती कि माल किसका है किसी से इजाजत ले लें, सामान किसका है साहिबे माल से इजाजत ले लें। मेरे अजीजों मेरे दोस्तों, बगैर इजाजत के हम उस सामान को खाएंगे या बगैर इजाजत के उस किसी के सामान को इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए शरीयत में दुरुस्त नहीं है, वो हमारे लिए शरीयत में दुरुस्त नहीं है। सरकार गौसे आज़म बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिदे गिरामी सैयदना सरकार हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन दोनों बातों से, इस वाकया से, इस तारीख से हमारे इन हजरात को की भी नसीहत है और हमारी माँ और बहनों के लिए भी नसीहत है कि आप रोजे से हैं और वक्त हो गया है मगरिब का, दरियाए दजला से आप सफर कर रहे हैं। मेरे अजीज, नजर के सामने बहता हुआ सेब जाता है, आपने उसे उठा करके खा लिया। खाने के बाद में जैसे ही आप चिबा करके हल्क में डाली ही, अल्लाह अकबर, दिल ने फैसला किया, अक्ल ने आवाज दी, ए अबू सालेह, जिस सेब को तुम खा रहे हो वो सेब तुम्हारे लिए दुरुस्त नहीं, जायज नहीं है। तुम्हारे नाना जान की शरीयत बोल रही है किसी के माल को बगैर इजाजत खाना ये शरीयत मुस्तफा में दुरुस्त नहीं। शेख अबू सालेह रहमतुल्लाह ताला अलैह चल दिए तलाश में कि जरा पता करें कौन है इसका मालिक, कहां से आया है। चलते चलते आप जब चले हैं मेरे प्यारे, तो उस बाग के पास पहुंचे, क्या देखते हैं कि बाग फलों से लदा हुआ है, कुछ उसकी शाखें हैं, कुछ टहनियां हैं, दो दरियाए दजला की वादी में लटकी हुई है और फल लगे हुए हैं, पक चुका हुआ है फल। हवाएं जब चलती है गिर गिर करके टूट टूट करके उसी दरियाए दजला में बह रहा है। आप अंदर चल जाते हैं कि जरा देखें तो बाग का मालिक कौन है, बागबानी करने वाला कौन है, साहिबे बाग कौन है। जब अंदर जाते हैं तो क्या देखते हैं, अल्लाह अकबर, एक साहिबे विलायत वली ये कामिल अल्लाह के महबूब बंदे जिनका नाम हजरत अब्दुल्लाह सुमई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है,
वो रब की इबादत और रियासत में लगे हुए हैं। जैसे इबादत और रियासत से फारिग होते हैं, अल्लाह अकबर। कहा बेटे मेरे बाग में क्यों आए हो, बाग में किस लिए आए हो? आप फरमाते हैं मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बख्श दीजिए। वो मुताज्जिम में पड़ गए, ये बचे क्या है? इस शख्स ने फौरन कहा है मुझे माफ करते, फौरन कहा है बख्श दीजिए, मुझे मालूम नहीं है आप बेटे किस चीज की बख्शिश चाहते हो, किस चीज की माफी तलाफी चाहते हो? बेटे किस चीज के बारे में तुम्हें माफ कर दिया जाए? सरकार गौसे आजम भले पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद गिरामी है। कहा हुजूर ये बाग आपका है? हाँ बाग ये मेरा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल्ला सुमई है। सरकार मुझे मालूम नहीं था, मैंने बगैर इजाजत आपके इस बाग से बहता हुआ एक सेब चढ़ा था, जिसको मैंने उठा करके खा लिया है। सरकार मैंने रोजे के अफ्तार कर ली है और मैं रोजे से था, मैंने आपके इजाजत नहीं ली है। और मेरे नाना चांद की शरीयत है, मेरे नाना चांद का हुक्म पाक है, बगैर इजाजत इसी के माल को न खाया जाए, बगैर इजाजत इसी के माल को इस्तेमाल न किया जाए। सरकार मैंने खा ली है, मुझे माफ फरमा दे, मेरी खताओं को माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। कहा बेटे माफी तो उस वक्त होगी, एक शर्त है कि तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। कहा हुजूर बताए तो सही, ये शर्त क्या है? कहा सुनिए, मेरी इस बाग की बागबानी करनी होगी, मेरे इस बाग की देख रेख करनी होगी, मेरे इस बाग की हिफाजत करनी होगी, तभी तुम्हें माफ किया जाएगा। और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, बल्कि मुअर्रिखीन फरमाते हैं कि 10 साल तक कैद लगा दी है। ए अबू साले, मेरे बाग की 1 साल हिफाजत नहीं करनी है, 2 साल हिफाजत नहीं करनी है, 3 साल हिफाजत नहीं करनी है, बाग की हिफाजत तुम्हें 10 साल तक करनी है। आप राजी हो जाते हैं, ठीक है मेरी जब खताएं माफ हो जाएंगी, 10 साल बाग की हिफाजत करनी है, 10 साल बाग की बागबानी करनी है, पौधों को पानी देना है, पौधों की हिफाजत करनी है, पौधों को देखभाली करनी है। अल्लाह अकबर। जब 10 साल मुकम्मल हो गए, कहा हुजूर ये अय्याम पूरे हो गए हैं। सरकार जो कायदो बंद आपने लगा रखी थी वो मुकम्मल हो गए हैं। सरकार 10 साल पूरे हो गए हैं, अब अबू साले को इजाजत दे दें। कहा बेटे अबू साले दूसरी एक और शर्त है, एक तो तुमने पूरी कर ली है, दूसरी शर्त ये है कि तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी होगी। लेकिन सुनो मेरी माँ और बहनों और मेरे अजीजों, आपके लिए भी नसीहत है, मेरी माँ और बहनों के लिए भी तारीफ। सुनो, कहा तुमने 10 साल तो मुकम्मल कर ली है, अभी भी तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। कहा हुजूर दूसरी शर्त क्या है? बता दे। अबू साले उसके लिए भी तैयार है। कहा मेरी बेटी से तुम्हें शादी करनी होगी और बेटी की अयूब व नकाइज भी बता दिए कि मेरी बेटी है, उसके अंदर 5 ऐब है। बेटी है उससे तुम्हें शादी करनी है, लेकिन 5 उसमें ऐब हैं। हुजूर वो ऐब क्या है? कहा सुनो, मेरी बेटी कान की बहरी है, उससे तुम्हें शादी करनी है। मेरी बेटी आंख की नाबीना है, दिखाई नहीं देता, उससे तुम्हें शादी करनी है। मेरी बेटी जुबान की गूंगी है, वो बोल नहीं सकती, उससे तुम्हें शादी करनी है। मेरी बेटी हाथ की लूंजी है, उससे तुम्हें शादी करनी है। मेरी बेटी पैर की लंगड़ी है, उससे तुम्हें शादी करनी है। आप सोच में पड़ गए कि एक मैंने सेब खाया, 10 साल तक मैंने इस बाग की बागबानी की है, इस बाग की हिफाजत की। 10 साल मुकम्मल हो गए, 10 साल पूरे हो गए,
दूसरी भी शर्त जो है बेटी से शादी का उसके अंदर 5 है। आपने कहा ठीक है, ये दुनिया चंद दिन की है। देखिए सरकार गौसे आजम के वालिद फरमाते हैं ये दुनिया चंद दिन की है। दुनिया भी पानी है, ये जिंदगी भी पानी है। ना ही दुनिया का कुछ पता है, ना ही जिंदगी का कुछ पता है। आपने फरमाया ठीक है। अबू साले इसके लिए भी राजी है, इसके लिए भी तैयार है। हजरात आप तैयार हो गए, शादी हो गई। शादी हुई। शेख अब्दुल्लाह सुमई रज़ी अल्लाह ताला जो सरकार गौसे आजम के नाना जान है, फरमाते बेटे ये जो महल तुम्हें दिखाई दे रहा है इसी महल में मेरी बेटी है जिसके अंदर 5 है। जाओ तुम्हारी बहू तुम्हारी बीबी इसी महल में है। सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद गिरामी सय्यदना सरकार अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब पहुंचे, दरवाजा खटखटाया तो क्या देखा कि खूबसूरत हसीनो जमील खातून अल्लाह अकबर नजर के सामने दरवाजा। आप वापस पीछे आ गए। शेख अब्दुल्लाह सुमई से कहने लगे कि इस महल में आपकी बेटी के अलावा कोई और भी खातून है कि बहुत हसीनो जमील है, बहुत खूबसूरत है, और जो अयूब आपने बता रखे थे उन अयूब से वो पाक है, उसके अंदर कोई ऐब नहीं है, उसके अंदर कोई नकाइस नहीं है, वो इन तमाम अयूब और नकाइस से पाक है जिसको आपने बयान फरमाया है। कहा बेटे अबू साले जिस खातून को तुमने हसीनो जमील पाया है वही तो तुम्हारी बेटी फातिमा उम्मुल खैर सानी, वही तो तुम्हारी बीबी मेरी बेटी फातिमा उम्मुल खैर सानी है जिनके साथ में तुम्हारा निकाह हुआ है। आप फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा उम्मुल खैर सानी ने आज तक किसी गैर महरम के आवाज को नहीं सुना है, इसी वजह से मेरी बेटी फातिमा कानों की बहरी है। आज तक मेरी बेटी फातिमा उम्मुल खैर ने किसी गैर महरम को देखा नहीं है, ना ही उसका कदम कभी बुराई की तरफ बढ़ा है, ना ही उसने गलत कामों को अपने आंख से छुआ है, ना ही मेरी बेटी फातिमा उम्मुल खैर की जुबान से शरीयत के अलावा कोई बातें निकली हो, ना ही गलत काम के लिए बढ़े कदम, ना ही गलत काम के लिए हाथ उठे हैं, ना ही बुराई को देखा है, ना ही बुरी चीज को अपने कान से सुना है, ना ही बुरी अल्फाज को जुबान से निकाला है। ए अबू साले वही तुम्हारी बीबी है, वही मेरी बेटी फातिमा उम्मुल खैर है। ए मेरी माँ बहनों जरा सोचो तो सकी, अल्लाह अकबर, जब अपने वक्त की एक वली कामिल की बेटी सैयदा फातिमा उम्मुल खैर होती है, अल्लाह अकबर, तो बेटा कोई और नहीं होता है जिसने जिंदगी शरीयत मुस्तफा पर गुजारी हो, पल पल अपना शरीयत मुस्तफा पर गुजारा हो, तो बेटा पैदा होने वाला कोई और नहीं होता है बल्कि सैयदना सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी पैदा होते हैं। ऐ मेरी माँ बहनों, आज हमारा रात का मामला ये है कि बीवी अगर मार्केट ना करे तो शौहर से झगड़ा, बाजारों में ना जावे तो शौहर से झगड़ा, अगर शौहर नकाब के बारे में कह दे कि नकाब लगा लो तो शौहर से झगड़ा। याद रखो शरीयत मुस्तफा ने जिस तरीके से तुम्हारे चेहरे पर पाबंदी लगा रखी है ऐसे ही तुम्हारी आवाजों पर भी पाबंदी लगा रखी है। आज हमारी माँ और बहनें हैं, आवाजें इतनी बुलंद उनकी होती है, इतनी तेज होती है कि अगर घर में कोई मेहमान आ जाए तो वो भी ये सोचे कि अल्लाह या अल्लाह इस घर से हम कब निकल जाएं तो
ये हाल हो गया है। ऐ मेरी माँ और बहनों, कनीज़े फातिमा बन के जिंदगी गुजारो, शरीयत मुस्तफा पर अपनी की जिंदगी गुजारो, कुरान अजीम की तिलावत करो और नमाजों की पाबंदी कर लो। कसम खुदा की, अगर नमाजों की पाबंदी करके शरीयत पर जिंदगी गुजारोगी तो होने वाला बच्चा कोई और नहीं बल्कि गुलाम गौसे आज़म पैदा। और आज हम और आप भी हैं, अपनी जिंदगी गुजारे मेरे अजीज मेरे दोस्त, तो बुजुर्गों के मिशन को देख ले, शरीयत मुस्तफा को देख ले। ये नहीं कि हम अपनी जिंदगी कैसे भी गुजार लें। बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी है। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी देख ले, बचपन से लेकर के आपकी उम्र शरीफ 91 साल की थी, 91 साल की थी। और तकवा ऐसा अल्लाह अकबर की पैदा होते ही तारीख है, वाकया भी है, आपने रोजों की पाबंदी की। पैदा होते ही दुनिया में कदम रखते ही सरकार गौसे आज़म ने रोजों की पाबंदी की है। और यही सरकार गौसे आज़म ने अपने गुलामों को पैगाम दे दिया है उसी शेर खारगी के आलम ही से कि ऐ मेरे चाहने वालों, ओ मेरे नाम का दम भरने वालों, ओ मेरे नाम का लेने वालों, ओ मेरे नाम की लंगर करने वालों, ओ मेरे नाम की महफिल करने वालों, मेरा आशिक वही होगा, मेरा दीवाना वही होगा, मेरा चाहने वाला वही होगा जो मेरे मिशन को अख्तियार कर ले और मेरे नाना जान की शरीयत की पाबंदी कर ले। याद रखें, आज हम नारा खूब लगाते हैं, महफिलें करते हैं, लेकिन फिर भी परेशानियों में। मेरे अजीज मेरे दोस्त, हम और आप बुजुर्गों के मिशन को अख्तियार कर लें, शरीयत मुस्तफा पर चलें। कसम खुदा की, अगर हम यहाँ बैठ करके या गौसे आज़म अल मदद कहेंगे तो सरकार गौसे आज़म हमारी मुसीबतों को पूरी करेंगे, हमारी मुसीबतों को टाल देंगे। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, न क्यों कर कहूं या हबीबी अगिसनी, न क्यों कर कहूं या हबीबी अगिसनी, इसी नाम से हर मुसीबत टली है, इसी नाम से हर मुसीबत टली है। मेरे यारों मेरे अजीजों, ये अच्छा सा खूबसूरत पैगाम आप हजरात अपने दिल और दिमाग में बिठा लें, शरीयत की पाबंदी करें और नमाजों की भी पाबंदी, नमाज की पाबंदी करें। एक बस एक बात, सरकार गौसे आज़म के चाहने वालों आए हुए ना महफिल में, बस एक बात बताऊं, सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दीवानों, आज हम और आप नमाजों की पाबंदी नहीं, नमाज पढ़ते नहीं। हम और आप ये कहते हैं हमारे घर में खैर व बरकत नहीं होती, हमारे दुकानों में खैर व बरकत नहीं। तावीज़ बनवाने के लिए इन हमारे उलमाए किराम की मदद लेते हैं, उलमाए किराम के पास जाते हैं, हजरत तावीज़ बना दिए, हमारे घर में खैर व बरकत हो, हमारे मकान में खैर व बरकत हो। लेकिन कभी आपने सोचा कि हमारे मकान में, हमारी दुकान में खैर व बरकत क्यों नहीं होती? सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीफ उठाई। बगदाद की धरती है, एक शख्स बगदाद में बहुत ज्यादा मालदार था, बहुत मालदार था, लेकिन कुछ दिनों के बाद में ऐसी गुर्बत, ऐसी मुफलिसी उस पर तारी हुई कि वो शख्स रोड पर आकर के भिखारियों की तरह दर दर भटकने लगा। रोड पर आ गया, परेशान हाल। किसी ने कहा जाओ बड़ी पीर दस्तगीर के पास चले जाओ, सरकार गौसे आज़म के पास। कहा ठीक है जाते हैं। शाम का वक्त सरकार गौसे आज़म की प्यारी बारगाह में पहुंचा। कहा हुजूर, आप मेरे हवाले से जानते हैं कि मैं बहुत बड़ा मालदार था, लेकिन सरकार इन दिनों
मैं रोड पर आ गया। सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तेरे घर पर जो रोड से लोग गुजरते हैं, जरा ये बता कि अपने घर पर दरवाजे पर तूने पर्दा लगा रखा है? घर के दरवाजे पर तूने पर्दा लगाया है कि नहीं? उसने कहा, हुजूर मेरे घर के दरवाजे पर पर्दा नहीं है। हुजूर मेरे घर के दरवाजे पर पर्दा नहीं लगा है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, जिस वक्त तू अपने घर को पहले बंद कर रखता था कि नहीं? कहा, हुजूर हाँ, मैं पहले अपने घर के दरवाजों को बंद रखता था और अब मेरे घर का दरवाजा खुला रहता है। सरकार गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, जिस वक्त तू अपने घर के दरवाजे को बंद रखा था उस वक्त तू मालदार था, उस वक्त तू मालदार था, बहुत गनी था। लेकिन इन अय्याम में तूने घर के दरवाजे को भी खोल रखा है और घर के दरवाजे पर तूने पर्दा भी नहीं लगा रखा है। सच है सरकार, आप सही फरमा रहे हैं। सरकार गौसे आजम ने फरमाया कि जितने लोग गुजरते हैं और वो लोग जो बेनमाजी होते हैं, सरकार गौसे आजम ने फरमाया, जिन जिन बेनमाजियों की गुजर होती है उनकी नजर तेरे दरवाजे पर पड़ती है, और जब तेरे घर के दरवाजे पर बेनमाजियों की नजर पड़ती है, अल्लाह ताला उन बेनमाजियों की जब नजर पड़ती है तो तेरे घर की बरकतों को उठा लेता है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, बेनमाजियों की नजर तेरे घर में पड़ती है और उन बेनमाजियों की नजर पड़ने की वजह से अल्लाह ताला ने तेरे घर की बरकतों को उठा लिया है। जा अपने घर के दरवाजे को बंद कर दे और उस पर पर्दा लगा। गया, घर के दरवाजे को बंद रखा, पर्दा लगा लिया। कुछ दिनों के बाद फिर पहुंचा, कहा, हुजूर फिर से मैं मालदार हो गया हूँ। सरकार गौसे आजम ने फरमाया कि मैंने तुझे यही कहा था ना, अपने घर के दरवाजे को बंद कर ले, घर के दरवाजे पर पर्दा लगा ले। बेनमाजियों की नजर पड़ती है और जब बेनमाजी की नजर पड़ती है तो अल्लाह ताला घर की बरकतों को उठा लेता है। ऐ मुसलमानों सुनो, अब जिस घर में बेनमाजी होंगे उस घर में बरकत कैसे होगी? उस घर के मकान में, उस घर के दुकान में बरकत कैसे होगी? कसम खुदा की, अगर बरकत चाहते हो ये हमारे घर में बरकत रहे, अगर बरकत दुकान में चाहते हो तो नमाजों की पाबंदी कर लो, नमाजों की पढ़ते रहो। कसम खुदा की, जब नमाज पढ़ोगे इधर इबादत और रियासत होगी, रब की तस्बीह और तहलील करोगे, रब की किबरियाई बयान करोगे, रब की तस्बीह बयान करोगे, तुम्हारे मकान में बरकत होगी, तुम्हारे दुकान में भी, तुम्हारे मकान में भी बरकत होगी और तुम्हारे दुकान में भी। मेरे दोस्तों, नमाज की पाबंदी करो, नमाज की पाबंदी करो। अगर नमाज पढ़ते रहो, कुरान की तिलावत करते रहो तो घर में मुसीबत नहीं, घर में परेशानी नहीं, घर में कोई मुसीबत नहीं, कोई परेशानी नहीं। और सूरह फातिहा की जब तिलावत करोगे मियाँ, सूरह फातिहा वो है कि सूरह फातिहा को सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सरकार ने फरमाया है कि सूरह फातिहा मौत के अलावा हर चीज के लिए काम आती है। मौत के अलावा सूरह फातिहा हर चीज में काम आती है। बीमार हो तब भी पढ़ें, दुकान मकान में खैरो बरकत चाहे तब भी पढ़ें। और इसी वजह से सूरह फातिहा का एक नाम सूरह शिफा भी है। इसी वजह से सूरह फातिहा का नाम सूरह शिफा भी है। अब सोचें कि मौत के अलावा जब एक सूरत में अल्लाह ताला ने इतनी बरकतें रख रखी है और जब हम पूरे कुरान की तिलावत करेंगे तो हमारा हाल क्या होगा?
मेरे अजीज मेरे दोस्त कुरान अज़ीम की तिलावतें करें, नमाजों की पाबंदी करें और शरीयत मुस्तफ़ा पर जिंदगी गुजारें, बुजुर्गों के मिशन पर जिंदगी गुजारें। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अपनी लारैब किताब में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह ताला हमें और आपको सबों को अपने प्यारे हबीब नबी ये कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और बिलखुसूस मिशन आला हजरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जलाओ ज़माने में अहमद रज़ा का चिराग, मसलके आला हजरत जिंदाबाद पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफात पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमाम मुत्तक़ा वन्नुक़ा, गौसे आज़म इमाम मुत्तक़ा वन्नुक़ा, जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमदी हुआ, काश महशर में जब उनकी आमदी हुआ, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदीसी कहे हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदीसी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, या नबी सलाम अलैका या रसूल।